और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर ग्रामीण के तत्वाधान में बुधवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सावर में प्रदेश व्यापी जन आक्रोश के तहत एक विशाल विरोध सभा और प्रदर्शन का आयोजन किया गया। विधायक एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस महासभा में क्षेत्र भर से करीब हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा, किसानों और आम नागरिकों ने भागीदारी निभाई। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों, बेहताशा बढ़ती महंगाई, युवाओं के साथ हो रहे छलावे, निरंतर बढ़ते भ्रष्टाचार और केकड़ी विधानसभा सहित समूचे जिले की उपेक्षा के मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथ लिया। विशाल जनसभा के पश्चात शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में एक पैदल मार्च निकाला गया और उपखंड अधिकारी सांवर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और सरकार की निरंकुशता व पर अंकुश लगाने की मांग की गई। जनता को संबोधित करते हुए विधायक एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि आज सांवर अजमेर ग्रामीण की इस ऐतिहासिक धरा पर उमड़ा ये अपार जन सैलाब केवल एक साधारण जनसभा नहीं बल्कि इस अंधी, बहरी और निरंकुश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का प्रचंड शंखनाद है। आम जन के चेहरों पर झलकता गुस्सा और आंखों में तैरता आक्रोश इस बात की स्पष्ट प्रमाण है कि अब जनता के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। जिस सरकार ने वोट मांगते समय बड़े बड़े सपने दिखाए थे वह आज दिए तले अंधेरा करके बैठी है। उन्होंने कहा कि आज रसोई गैस का सिलेंडर हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो या राशन का सामान, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। गरीब की थाली से सब्जी गायब है और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त है। आज हालात ये है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो चुका है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की फीस भरने, इलाज कराने और 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के बीच में पिस रहे हैं। इस मौके पर सरकार की जन विरोधी नीतियों और आमजन के दर्द को बयां करते हुए विकास चौधरी ने शायराना अंदाज और पंक्तियों के माध्यम से सरकार पर तीखा प्रहार किया। आगामी स्थानीय चुनाव का आह्वान करते हुए डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि अगले 2 महीनों में राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि इस निरंकुश और जन विरोधी सरकार को उसकी सही औकात दिलाने का धर्म युद्ध है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पीड़ा को वोट की ताकत में बदले और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तथा वार्ड-वार्ड में जाकर इस सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करें। जो सरकार सस्ती बिजली, राशन और रोजगार न दे सके उससे पंचायत और निकाय चुनावों की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इस मौके पर सभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी राज्य सरकार की नीतियों पर कड़े शब्दों में निंदा की और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद या कमजोर करके सरकार ने आम जनता के साथ अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आम जनता के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर चुका है और जब तक क्षेत्र के समुचित विकास नहीं हो जाता और आम जन को राहत नहीं मिलती, यह संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने विधायक गौतम के बयान का पर पलटवार करते हुए कहा कि विकास क्या होता है हमसे पूछो। उन्होंने आरोप लगाया कि कितने भी विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुए, उनके शिलान्यास और लोकार्पण चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जिला अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, हर गांव-गांव ढाणी अस्पताल, सड़कें सहित कई ऐतिहासिक कार्य कराए, उन्हें संभाल पाना इनके लिए मुश्किल है। उन्होंने जिला अस्पताल की दुर्दशा पर भी कहा कि जिला चिकित्सालय में इलाज के नाम पर कुछ नहीं है, स्कूल कॉलेज में लेक्चरार नहीं है, पानी बिजली की समस्या आम हो चुकी है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी पर भी कटाक्ष किया। सभा को पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, जिला देहात कांग्रेस के विश्वजीत सिंह शक्तावत, पुष्कर की पूर्व विधायक नसीम अख्तर, राजकुमार जयपाल, रामचंद्र चौधरी, महेंद्र गुजर, नाथुराम सिनोदिया, डॉक्टर गोपाल बाहेती, महेंद्र सिंह रलावता, द्रौपदी कोहली ने भी संबोधित किया। दूसरी बार सांसद है, केंद्र में मंत्री है, कितनी बार आपके बीच में है साथियों, कितनी बार बीच में है, साल को संभालने आए क्या? यदि आए हैं तो चुपचाप कोई सावन में माइंस देखने आ गए होंगे, जनता के दुख दर्द को समझने आपके बीच में नहीं आए। कौन समझेगा आपके केकड़ी का दुख दर्द? साथियों, आपका यहाँ का मसीहा रघु शर्मा आपका दुख और दर्द समझेगा, केवल रघु शर्मा आपका दुख और दर्द समझेगा। इसलिए हमारे इशारे को समझना पड़ेगा किसान भाइयों, हमारी बात को माननी पड़ेगी। जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाती है तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन उस पर अपनी ताकत दिखाती है।
ताकत दिखाने का समय आ गया है। चुनाव नजदीक है, आपके यहाँ नगर पालिका है, पंचायती राज के चुनाव है। आप यहाँ के पूरे जिले के किसी ईमानदार कांग्रेस के कार्यकर्ता को जिला प्रमुख बनाने का काम करें, यहाँ प्रधान बनाने का काम करें, यहाँ चेयरमैन बनाने का काम करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव इस राजस्थान में आने वाले चुनाव का सेमीफाइनल है। और जब सेमीफाइनल जीत गए तो फाइनल जीतने में जोर नहीं आएगा साथियों, फाइनल जीतने में जोर नहीं आएगा। आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री जी बहुत आते हैं, बार बार हेलीकॉप्टर उतारते हैं। बताओ केकड़ी की जनता को कोई फायदा मिला क्या? ईमानदारी से बताओ, केकड़ी की जनता को कहीं पर भी फायदा मिला क्या? जो गरीब आदमी मकान बनाने के लिए एक बजरी ट्रॉली ले जाता है, उसके साथ क्या सलूक होता है? आप और हमसे छुपी हुई नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सारी सेवाएं इस राज्य में बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं देहात के तमाम नेताओं का। एक नई परिपाटी अजमेर जिला ग्रामीण ने शुरू की है कि मंच पे तमाम नेताओं को बुलाया जाए, शहर में भी बुलाया जाए, देहात में भी बुलाया जाए, ताकि एकजुटता का संदेश जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राहुल रघु जी कि कांग्रेस एकजुट रही तो इस धरती पे कोई ताकत नहीं है, कोई विपक्षी पार्टी नहीं है कि कांग्रेस को हिला सके, कांग्रेस को डगमगा सके, कांग्रेस को हरा सके। मैं हमेशा कहता आया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करना है। जो राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके देश की संसद में बैठे हर धर्मी अहंकारी नेताओं को जगाने का काम किया है, आप और हम सब मिलकर राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। एक बार छोटा जयकारा, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कई बार कहा है कि आप जितनी बार कहोगे क्या विकास कराया, क्या विकास कराया, तो विकास तो हमारे अध्यक्ष विकास है और विकास तो गांव-गांव की जनता जानती है। मैं 200-250 गांव समझ रही, यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि मैंने किस गांव में कितना विकास कराया। हर 2 किलोमीटर का अस्पताल तुम्हारे काका जी बना के गए थे क्या? केकड़ी में कॉलेज, एक पंचायत थी जब विधायक बना, केकड़ी में तहसील, केकड़ी में एसडीएम, केकड़ी नगर पालिका, क्या तुम्हारे बाप ने बनाया था? है टाटो की 5 पंचायतों पे तहसील, टाटो की छोटे से गांव में कॉलेज, एक सड़क बनी गोयला से लेकर ब्यावर तक, टाटोती में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 5.5 करोड़ का काका जी ने बनाया था। ज्यादा घमंड मत करो। और बार बार कहता हूं, ये बोलते रहना रघु शर्मा ने क्या विकास कराया, मेरा काम तो हो जाएगा, मेरा काम तो हो जाएगा, मेरा काम तो हो जाएगा। तुम्हारे जो बजरी के जो बड़े बड़े ट्रक सावर से होके निकल रहे हैं, मैंने कल पूछा तेजा जी जो महाराज का जगह है हमारे यहाँ, उन्होंने कहा साहब हर ट्रक से 20 रुपए लेते हैं और शाम तक हमारे 20,000 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब 20 का भाव दे दो, 20,000 में कितने डंपर निकल रहे हैं। ये जो 3 पुलिया बनाई है, एक आपकी मेरू और सावर के बीच में 9 करोड़ की पुलिया, उससे आधे किलोमीटर दूर छोटी मेरू और बड़ी मेरू के बीच में 9 करोड़ की पुलिया, और उससे आगे बागेरा रोड से गोधड़ा तक की 9 करोड़ की पुलिया काका जी बना के गए थे, काका जी ने बनाई थी। और जिस गांव में मुख्यमंत्री 5 बार भाषण देके चले गए, वो डोम भी आपके काका जी ने बनाया, वो भी मैंने बनाया। केकड़ी की कसीमपुर मंडी में 5 गांव बने, 5 के 5 गांव किसने बनाए? आपके सामने खड़ा आपका भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कहो, सौगंध है तुम्हें जिसकी लगती है कि रघु शर्मा ने क्या विकास किया। विकास को बोलता है
जनता के दिलों में बोलता है। आप जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा की मर्यादा रखो और अपनी जबान को संभाल के रखो। मैं उम्र में भी बड़ा हूं, और जो फिल्मी स्टाइल में नाक को टेढ़ा करके और आप बयान देते हो, आईने में शक्ल भी देख लेना चाहते कैसे लगते हैं। और पीछे जो तालियां बजाते हैं ना, वो 120 रुपए टन वाली बजरी वाले लोग हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता तो घर बैठ गया, आज हमारे से ज्यादा नाराज बीजेपी का कार्यकर्ता है, ठगा सा महसूस करता है। एक बीजेपी का नेता इनके साथ घूमता हुआ दिखा दो, एक बीजेपी का कार्यकर्ता इनके साथ घूमता हुआ दिखा दो। सिर्फ वही है ताली पीटने वाले जो 120 रुपए टन बजरी में लगे हुए हैं। इसलिए कोई घमंड नहीं रखना चाहिए राजनीति के अंदर। बहुत लंबा समय हो गया, बोलने के लिए मेरे पास 20 पन्ने हैं और ये बोल भी रहे हैं, लेकिन मेरे को तो खुद को याद है अच्छी तरह से कि मुख्यमंत्री जी आप बार बार आओ, लेकिन ऐसी चीजों को संरक्षण देने के लिए मत आओ जिससे आपके आने के बाद बजरी का दोहन डबल हो जाए, आपके आने के बाद क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ जाए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप राजस्थान के प्रथम नागरिक हो, अगर आपके आगमन से प्रशासन दहशत में हो जाए और इनकी हौसले बुलंद हो जाए तो ये जनता कहा जाएगी ये डबल इंजन, अब डबल इंजन है। और याद करो, आज कांग्रेस पार्टी की एकजुटता आपको नजर आ रही है मंच के ऊपर। ऐसी एकजुटता 2018 में जब सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में अजमेर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, ये डबल इंजन फेल हुआ नहीं हुआ। 85,000 वोटों से हम जीते और इसी केकड़ी में यही विधायक थे, 35,000 वोट से मैं जीता। ये तो कहते हैं कि वो तो कोई दूसरा आदमी था। अगर ये गलतफहमी है तो अब के चुनाव यही लड़ना चाहिए, यही से लड़ो, भागना मत। ये मैं कह रहा हूं आपको, राजनीति घमंड से नहीं चलती, विनम्रता राजनीति का कहना है और वो इन डबल इंजन की सरकार के लोग छोड़ दिया है। अभी कहा इन्होंने, एक केंद्रीय मंत्री हमारा सांसद 1 करोड़ की सब्सिडी खीरा पैदा करने के लिए खुद ही देने वाला, देने वाले भी श्रीनाथ जी और लेने वाले भी श्रीनाथ जी। और जब हल्ला हुआ लगा कि मैं मंत्री पद चला जाएगा, वापिस जमा करा दिया। अगर कोई चोरी करके वो चोरी बरामद हो जाए तो चोर का जो कृत्य है उसको कानून माफ करेगा क्या? इसलिए ये दोगले चरित्र के लोग हैं बीजेपी वाले। आप सब आए अलग अलग जगह से, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और गुड्डू बना को, सागर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेहनत की, अच्छी व्यवस्था की। आप सब लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है इसके बाद। आप सब लोगों का आभार। तो मैं ये कागज और पन्ना लेके आया हूँ। ये कागज और पन्ना को वर्तमान सरकार का केकड़ी विधायक की काली करतूता की एक किताब है, उनको कुछ अध्याय ले आया हूं। पूरी किताब है लेकिन मात्र कुछ अध्याय जो कि मुख्य है वे आप लोगों के बीच ले रहे हो। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बड़ी आती है गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। बात तो यह है कि आज मैंने अंग्रेजों को वो शासन याद आवे कि ई प्रकारी बेटिया अपनों पर शासन करता, जुल्म करता, आपना ने आपो ही लड़वाता, झूठा मुकदमा में फंसवाता, जेल में बिठाता और मानसिक रूप को प्रताड़ित करवाता। माननीय विधायक महोदय भी, पुलिस द्वारा जो ही काम करवा रहे हैं
मुझे भी पुराने झूठे मुकदमा फंसाकर जेल भिजवाने का प्रयास किया। माफी चाहूंगा कि मैं विधायक महोदय से अकेला त्रस्त नहीं हूं, आप सब भी त्रस्त हैं या नहीं? वे ये चाहे कहां पर दबे गया, वे जूती के नीचे रात को चाहे, क्या संभव है कि जनता नहीं प्रकार लागना चाहेगी? जाना सिर्फ बिठा लागना चाहे, वहां वे जूती के नीचे बसन रात को चाहे। आज यही कारण है कि 18 लोग की जनसभा में, की जन आक्रोश की रैली में इकट्ठा हुए हैं। भिणाई थाना पुलिस ने राज्य में नशे व अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नेशनल हाईवे 48 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक अल्टो कार से 2 किलो 076 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त व नाकाबंदी पर थी। इसी दौरान देव नारायण होटल के पास सरहद देवखेड़ी नेशनल हाईवे 48 पर भीलवाड़ा की तरफ से आ रही एक संदिग्ध अल्टो कार को रुकवाकर तलाशी ली गई। कार की तलाशी में 2 किलो 76 ग्राम अवैध अफीम पाई गई, जिसे मौके पर कार सहित जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कार में सवार हर्ष कुमार उर्फ हैप्पी पुत्र राजेश कुमार बैरागी निवासी भागवी थाना चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा, प्रवेश पुत्र समुद्र जाट निवासी भागवी थाना चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा, राजीव कुमार पुत्र छाजूराम जाट निवासी भागवी थाना चरखी दादरी जिला चरखी दादरी हरियाणा एवं पूजा देवी पुत्री ओम प्रकाश जाट निवासी बिरोहोड थाना सालाहवास जिला जज्जर हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह, एसआई मनोहर सिंह, हेड कांस्टेबल नवल सिंह, हेड कांस्टेबल मनमोहन, कांस्टेबल गजेंद्र, कांस्टेबल ओम सिंह व महिला कांस्टेबल प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई। पतंजलि योग पीठ और पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन बुधवार को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पतंजलि योग परिवार द्वारा सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में पौधरोपण कर औषधि पौधे लगाए गए। भारत स्वाभिमान संयोजक सत्यनारायण सोनी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी पतंजलि योग समिति प्रभारी व मुख्य योग शिक्षक जेपी सोनी के नेतृत्व में सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में प्रातःकालीन योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात योग साधकों द्वारा परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य योग शिक्षक जेपी सोनी ने कहा कि आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेदिक औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण और प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस मौके पर कार्यक्रम में महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रेखा रिंकू विजय, युवा भारती प्रभारी राजेंद्र विजय, योग समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, पर्यावरण प्रेमी व समाज सेवी किशन प्रकाश अग्रोया सहित कई महिला व पुरुष योग साधक मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज व पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध खनन विरोधी विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में पुलिस थाना केकड़ी शहर व खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन पर बड़ा प्रहार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस व खनन विभाग की टीम ने ग्राम लसाड़िया में सरकारी भूमि पर बजरी व खनिज सामग्री को मौके से जब्त व सीज किया। इस मामले में खनन विभाग व पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की गई। 80 टन अवैध बजरी को जब्त करने की कार्रवाई की गई। सावन मास की पावन बेला में धर्म आस्था और शिव भक्ति का अद्भुत संगम एक बार फिर केकड़ी में देखने को मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल केकड़ी के तत्वाधान में आयोजित होने वाली 16वीं विशाल कांवड़ यात्रा
7 अगस्त को अजमेर रोड स्थित पवन सुत हनुमान एवं विजयशरण माता मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद तीर्थराज पुष्कर के लिए रवाना होगी। इस वर्ष यात्रा में लगभग 251 कांवड़ियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है, जो तीर्थराज पुष्कर सरोवर का पवित्र जल लेकर 10 अगस्त को प्रदोष सोमवार के अवसर पर केकड़ी पहुंचेंगे और घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का विधि विधान के साथ जलाभिषेक करेंगे। बजरंग दल के अजमेर जिला बल उपासना प्रमुख सिंटू साहू ने बताया कि सावन मास की प्रदोष तिथि पर तीर्थराज पुष्कर की से पवित्र जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी धार्मिक परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते हुए इस बार भी कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर सरसड़ी गेट स्थित LXB दूल्हा हाउस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा को अधिक भव्य सुव्यवस्थित सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में रामोतार चौधरी को कांवड़ यात्रा संयोजक शैतान तारावत को सह संयोजक सिंटू साहू को यात्रा सुरक्षा प्रमुख गोविंद वैष्णव को कोषाध्यक्ष मदन चौधरी को यात्रा व्यवस्थापक संजय कुमावत को सह व्यवस्थापक तथा दिलकुश चौधरी को मीडिया प्रभारी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर दिलकुश चौधरी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे विजयशरण माता पवन सुत हनुमान मंदिर से कांवड़िए वाहनों के माध्यम से केकड़ी से पुष्कर राज के लिए रवाना होंगे। 8 अगस्त को प्रातः 5 बजे पुष्कर सरोवर से पवित्र जल कांवड़ में भरकर पैदल यात्रा करते हुए केकड़ी के लिए रवाना होंगे। यात्रा अजमेर नसीराबाद सरवाड़ मार्ग होते हुए 10 अगस्त को प्रातः 8 बजे केकड़ी अजमेर रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु कांवड़ियों का भव्य स्वागत करेंगे, जिसके बाद जय घोष के साथ नगर में प्रवेश करेंगे। शोभा यात्रा के रूप में यात्रा कृष्णानगर श्री राम सर्किल विजयशरण माता मंदिर सरदार पेट्रोल पंप कोर्ट कैंपस सिटी पुलिस थाना 3 बत्ती चौराहा अजमेरी गेट होते हुए घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां 11 बजे तीर्थराज पुष्कर के पवित्र जल से भगवान शिव का विधि विधान से पूर्वक जलाभिषेक किया जाएगा।